मौलाना तारिक मसूद साहब, मेरा मसला है कि मेरी शादी को 23 साल गुजर चुके हैं। 23 साल गुजार लिया आपने और अभी तक जिंदा है। 23 साल गुजर चुके हैं, मेरी उम्र 40 साल है, मैं एक शौहर परस्त बीवी हूँ और अपने 3 बच्चों के। अच्छा, ये मियां, मैं समझा मर्द है, आपको नहीं मरना चाहिए, सॉरी गलत हो गया। और अपने 3 बच्चों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजार रही हूँ। पहले मैं पढ़ लूँ, कोई ऐसी बात ना हो जो पब्लिश करने की ना हो। आपने पढ़ा हुआ है? मैं अपने 3 बच्चों के साथ। आपने क्यों पढ़ा भाई? किसी का खता आप क्यों पढ़ रहे हैं ना, गलत है ना। हर आदमी, हर एक इसलिए तो नहीं लिखता कि सब पढ़ लें उसको। और अपने 3 बच्चों के साथ पुरसुकून जिंदगी गुजारूं। हालांकि मेरे शौहर एक निहायत बदजबान आदमी है, गंदी गलीज गालियां, ताने, मार कुटाई रोजाना का मामूल है, लेकिन इसी वजह से बचे हुए हैं। गलत आदमी बच जाता है ठीक है ना, वो बीवी को मार देता है। दोनों में से एक मरता है, याद रखो, जब भी शादी होती है ना, दोनों में से एक पहले मरेगा। तो वो तो आप कहेंगे वो जाहिर है मरेगा पहले, लेकिन वो दूसरे की वजह से मर रहा होता है। अगर ये पहले मरा समझो उसने मारा है, वो पहले मरी समझो टेंशन देके इसने मारा है। वो लतीफा सुना है ना, एक लतीफा सुनाता हूं, पहले ये पढ़ लूं पर्चा। मार गुड़ाई रोजाना का मामूल है, लेकिन अपने अल्लाह की इबादत शौहर की इताअत में जिंदगी गुजारने को मालूम है कि जन्नत तक जाने का रास्ता यही है। लेकिन मेरे वालिद साहब का 2 साल पहले इंतकाल हो गया और मेरी वालदा साहब बिल्कुल अकेली हो गई। मेरे अलावा इनका कोई और ठिकाना नहीं है। वालदा शुगर और बीपी की मरीजा हैं। मैं ये चाह रही थी कि वालदा मेरे साथ रहें, लेकिन मेरी वालदा को देखकर मेरे शौहर की हरकतें उरूज पर हैं। मेरे 2 सवाल हैं, क्या मैं अपनी माँ के साथ अलग घर में रह सकती हूँ जबकि मुझे और मेरी माँ को कोई माली परेशानी नहीं, और मेरे शौहर भी घर से जाने का बार बार कह रहे हैं। जब कह रहे हैं तो इस बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। जब एक आदमी गालियां भी दे रहा है, मार भी रहा है, अगर ये सही कह रही है, मुझे नहीं पता हकीकत क्या है, तो फिर खुद ही अगर ये ऑप्शन दे रहे हैं कि वहां जाके रहो, तो फौरन से पहले अम्मा के पास चले जाना चाहिए। क्या मैं अपनी माँ के साथ जाकर अल्लाह और शौहर की नाफरमानी तो नहीं करूंगी? जब शौहर खुद इजाजत दे रहे हैं तो फिर कोई नाफरमानी नहीं है। ये जो गालियों की जिसको आदत पड़ जाए ना, ये खत्म नहीं होती। जिसको एक दफा गालियों की आदत पड़ गई ना, ये इसका फिर एक ही इलाज है कि जब भी गाली दो, पैसे सदका करो, अपने आप को सजा दो। कितने पैसे, वो गाली का वेट देखो गाली का वजन देखो। अब गाली के वजन का अंदाजा कैसे होगा? सामने वाले को बोलो कि ये मुझे दे के देख गाली, आपको कितना गुस्सा आता है, उससे अंदाजा हो जाएगा ये गाली कितनी वजनी है। तो जिसको गालियों की आदत पड़ जाए ना, ये फिर बड़ी, ये चर्च की तरह है ये। इसका हल यही है कि जब भी गाली दे, सजा दे अपने आप को, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ये बुराई इंशाल्लाह छूटेगी। भाई ये जो खातून है, दिल से दुआ है अल्लाह की बेचारी के हालात सही फरमाए। और शोहरों को, जितने भी आजकल मर्द है ना बदअखलाक जो होते हैं, उनके साथ गुजारा औरत का बड़ा मुश्किल होता है। मर्द इस पे फख्र करता है कि मैं इतना खिलाता हूं, मैं इतना। भाई पहले तो इंसान की जबान होती है ना, बात तो तमीज से करो। बदअखलाक आदमी के साथ, बददिमाग आदमी के साथ बहुत मुश्किल होता है गुजारा करना। अच्छा, कुछ लोगों की आदत ये होती है, वो बददिमाग तो बहुत होते हैं, ये मैं खवातीन को खास तौर पे बात बता रहा हूं, लेकिन उनका गुस्सा भी जल्दी उतरता है। तो ऐसे आदमी को बर्दाश्त कर लें। बाज लोग गुस्सा आता है 3 फुट उछलते हैं, लेकिन वो गुस्सा बहुत जल्दी खत्म होकर फिर वो नॉर्मल होकर तलाफी करते हैं। बाज मियाँ इस किस्म के भी मार्केट में हैं कि वो बर्दाश्त नहीं होता, जब आए हुड़ चीजें उठा के, जब थोड़ी देर में ठंडे होकर फिर वो सॉरी कर रहे होते हैं, फिर वो कर यार मुझसे गलत हुआ। तो अगर इस किस्म का मियाँ है तो भी गनीमत है कि चलो गुस्सा करता है लेकिन बाद में उसकी तलाफी कर लेता है। फिर उसमें औरत को चाहिए कि जब उस पर यह कंडीशन हो तो थोड़ी देर चुप करके बर्दाश्त कर ले, इससे घर जन्नत बन जाएगा। समझ में आ रही बात? और आजकल इस किस्म के मियाँ मार्केट में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि बर्दाश्त की कुव्वतें लोगों में खत्म हो गई हैं। वजह उसकी ये कमजोरी है। खुराकें बेकार किस्म की खा रहे हैं, तबीयत, दिल भी कमजोर है, आसाब भी कमजोर है, तो हर आदमी जरा सी बात पे एकदम भड़कता है। तो ये वो भड़कना असल भड़कना नहीं होता, ये वक्ती तौर पर एक जोश और खरोश होता है, उछल 2-4 कलाबाजियां खा के ठंडा हो जाता है एकदम थोड़ी देर में। इस दौरान अगर औरत ने भी उसी तरह भड़कना शुरू कर दिया तो फिर तलाकों तक नौबत पहुंचती है, मामलात बिगड़ते हैं। तो औरत को थोड़े दिनों में अंदाजा हो जाता है कि मेरे मियाँ के कुछ कैफियत उसमें तारी होती है, वक्ती तौर पर होती है, भड़कता है, चीखता है, चिल्लाता है, कलाबाजियां खाता है। कोई बात नहीं, 15-20 मिनट में तबीयत इंशाल्लाह क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी, बर्दाश्त कर लो। सही है ना? ऐसे मौके पर औरत को मशवरा यह दिया जाता है, भाई चुप करके बैठ। उस वक्त मशवरे ना दो उसको, बस चुप। उसका हल यही है कि जो आप कह रहे हैं आप सही कर रहे हैं, बस मियाँ को हर बात में क्या कहो, आप एक नंबर आदमी हो। तो जब वो गुस्सा उतरेगा ना उसका, तो पौना घंटे 1 घंटे में वो क्या बन जाएगा, इंसान का बच्चा। उठी उस मर्द को, ये जब घर बसाने वाला आदमी होता है, उसको एहसास हो जाता है यार कुछ ज्यादा हो गई है, तो फिर वो बाहर जाएगा, 2 गुटके लेकर आएगा, अपने लिए और एक आपके लिए। ये होता है गुटका या कोई भी चीज। इसी तरह औरत का भी मामला ऐसा है। बाज औरतें आसाबी कमजोर होती हैं, अचानक गजबनाक हो जाती हैं, तो मर्द घर में ये अंदाजा लगा लेता है कि भाई इसके जो है ना सेटिंग कभी कभार क्या होती है, आउट। तो उसको ये पता होता है कि ये थोड़ी देर में फिर नॉर्मल भी हो जाती है। तो ऐसे मौके पे आदमी को भी चाहिए कि वो थोड़ी देर के लिए बर्दाश्त कर ले। तो इससे, लेकिन अगर ये नॉर्मल नहीं है, यानी ये थोड़ी देर का काम नहीं है, ये तो मुंह मुंह बना के 6-6 महीने बैठे रहते हैं, फिर ऐसे घर चल नहीं पाते। समझते हो? फिर ऐसे घर चल नहीं पाते। या तो तलाक होती है, या दोनों में से एक डिप्रेशन का मरीज बन जाता है, या औरत बेवा हो जाएगी, या वो इसको टेंशन देके मार देगा।
तीनों में से एक काम फिर होता है, ये घर चल नहीं पाते फिर। अच्छा मेरे भाई, वो लतीफ़ा ये था, बस वो बहुत, अब कल सवाल देना बाकी। वो एक आदमी ने शादी की ना, तो जब कमरे में गया तो 3 दुपट्टे लटके हुए थे खूंटे पे। तो बीवी को रोब में लेने के लिए ना उसने ये दुपट्टे लटकाए हुए थे। खूंटे टोटल 4 थे और 3 खूंटों पे दुपट्टे लटके हुए थे। तो बीवी ने ये एक सियासत से काम लिया ना उसने, पहली रात है रोब में ले लूंगा। पूछा, बीवी ने पूछा ये 3 दुपट्टे, ये पहला दुपट्टा कैसा है? उसने कहा भाई देखो मेरी पहले एक दफा शादी हो चुकी है, बीवी मर गई थी वो, तो उसकी याद में मैंने दुपट्टा लटका दिया यहाँ पे। वो इसका ख्याल था, ये तो कांपने लगे, अबे भाई ये तो बीवियों को मार देता है बात बात पे। उसने कहा ये दूसरा दुपट्टा? उसने कहा वो भी ऐसा ही हुआ था, दोबारा शादी हुई, वो भी मर गई यार, तो मैंने याद में उसका दुपट्टा भी लटका दिया। उसने कहा ये तीसरा दुपट्टा क्या है? फिर तीसरी शादी हुई, वो भी मर गई, उसकी याद में भी मैंने दुपट्टा लटका दिया। औरत में कॉन्फिडेंस था, घबराने वाली नहीं थी। उसने कहा ये जो चौथा खूंटा है ना, यहां तेरा पजामा लटके